असली परी भाग 1। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी जिंदा दिल लड़की की है जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया है, फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। रात के अंधेरे में भले आंसुओं से तकिए भिगोती है, पर हर सुबह एक नई उम्मीद से मुस्कुराकर खड़ी होती है। ये एक सच्ची कहानी है। उसके दिल की इच्छा है कि मैं आप सब तक उसकी ज़िंदगी के साथ चल रही लड़ाई आप सब तक पहुंचाऊं, ताकि जब वो इस दुनिया में ना रहे तो भी लोग उससे और उसकी बहादुरी से लड़ी इस लड़ाई को याद रखें। हालांकि मैं उससे कहती हूँ कि ये जंग वो ज़रूर जीतेगी, फिर खुद अपनी नई कहानी रचेगी। फिर भी उसके दिल की इच्छा का सम्मान करते हुए आज मैं ये कहानी लिख रही हूँ। गोपनीयता के लिए पात्रों के नाम बदल दिए हैं। भैया देखिए कितनी प्यारी है, ये बिल्कुल रुई के फौजी सी, उजली हल्की नाजुक सी, बिल्कुल परी जैसी। सुनंदा अपनी नवजात भतीजी को लेकर अपने भाई सुजय को दिखा रही थी। सुजय भी अपने घर आई इस नन्ही सी परी को देखकर गदगद हो रहे थे। अस्पताल के बेड पर लेटी कविता भी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। 2 साल का पराग भी अपनी नन्ही सी बहन को बार बार छू कर देख रहा था। ये जीती जागती गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। उसे बहुत खुशनुमा माहौल था। जी हाँ, आप सही समझे, ये हमारी कहानी की नायिका है जिन्होंने आज इस संसार में अपना पहला कदम रखा है। इतनी खूबसूरत कि इसका नाम हम परी ही रख लेंगे, पूरे घर की लाडली परी। कविता और सुजय ने प्रेम विवाह किया था। सर्वप्रथम पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, फिर 2 साल बाद परी का आगमन हुआ। दादा दादी बुआ अम्मी पापा के गोद में खेलती हुई परी बड़ी होने लगी। कुछ सालों बाद कविता और सुजय के बीच आपसी मतभेद बढ़ने लगे। अक्सर उनके बीच बहस तकरार होते थे। नन्ही परी उनके साथ सोती थी तो तेज आवाज़ से सहम जाती, फिर उसे अलग कमरे में सुलाया जाने लगा। कोई 9-10 साल की होगी। अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर को दिखाया गया तो लीवर में इन्फेक्शन निकला। कुछ समय के इलाज से वो ठीक हो गई। एक रात उसने अपने मम्मी पापा के कमरे से आती हुई तेज तेज झगड़ों की आवाज़ सुनी। यूं तो ये हर रात का किस्सा बन गया था, पर इस दिन आवाज़ अन्य दिनों से बहुत तेज थी। परी का दिल डर से बहुत तेज धड़कने लगा। उसने अपने कानों को तकिए से ढक लिया जिससे ये आवाज़ें उसे परेशान ना करे। मम्मी पापा का कमरा उसके कमरे के बिल्कुल सामने था। आवाज़ें इतनी तेज थी कि मानो झगड़ा उसके ही कमरे में हो रहा हो। डर से परी का दिल बैठा जा रहा था। वो चाहती थी कि उनके बीच जाकर मना ले, उन्हें ये झगड़ा रुकवा दे। भगवान से भी यही मना रही थी कि कैसे भी ये झगड़ा रुक जाए। अन्य बच्चों के मम्मी पापा जैसे उनके भी पेरेंट्स खुश रहे, सब साथ घूमने जाएं, साथ डिनर पर जाएं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तकिए से इन आवाज़ों को रोकने की नाकाम कोशिश को छोड़ परी बिस्तर से उठ पियानो बजाने लगी। तभी एक झन की आवाज़ पर चौंक उठी। पेरेंट्स के कमरे में कुछ टूटा था। अनहोनी की आशंका से
12 वर्षीय परी कांप उठी। मन छटपटा रहा था, कैसे पता करे क्या हुआ, किसी को चोट तो नहीं आई। परी घबराहट में अपने कमरे से निकल आई और अगले पेरेंट्स के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। मम्मा पापा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। मम्मा मम्मा प्लीज़ पापा दरवाज़ा खोलो। वह चिल्ला रही थी। परी का रो रो कर बुरा हाल था। ना दरवाज़ा खुलना था ना खुला। अंदर से अनवरत लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। मम्मी पापा क्या बोल रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, ये परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाज़ा पीटते पीटते रोते रोते परी वहीं दरवाजे पर ही कब सो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। रात की घटना याद आते ही वो कमरे से बाहर भागी। मम्मी पापा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मम्मी मम्मी की आवाज़ लगाते हुए वो कमरे में चली गई, पर कमरा खाली थी। कोई होता तो उसकी आवाज़ सुनता ना। परी भागती दौड़ती अपनी मम्मा को परी घर में ढूंढ आई। मम्मी नहीं थी, वो हमेशा के लिए घर छोड़ चली गई थी। दादा एक तरफ उदास बैठे थे। पापा अपने ऑफिस जा चुके थे। भाई जो अब 14 साल का था वो भी स्कूल जा चुका था। शायद वो अब इतना समझदार हो चुका था कि खुद को संभालना सीख गया था। आए दिन के अपने मम्मी पापा के झगड़ों से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद को अपनी पढ़ाई और दोस्तों में बिजी रखता था। परी रो रो कर हलकान हो रही थी। दादा को उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। दादी जी तो परी जब 2 साल की थी तब ही गुजर चुकी थी। बुआ की शादी भी जब वो 4-5 साल की थी हो चुकी थी। दादी जी ने घर की बुआ को फ़ोन करके सारी बात बताई और आने को कहा। वो जॉब से फ्री होते ही तुरंत परी को संभालने आ गई। वो भी उसी शहर में रहती थी और सरकारी स्कूल में लेक्चरर की पोस्ट पर थी। परी का घर उनके स्कूल से 20 मिनट की दूरी पर ही था। इस कारण वो अक्सर परी से मिलती हुई घर आती थी। बुआ को 2 वर्ष का नन्हा बेटा था, लेकिन उन्हें लड़कियों के प्रति बहुत लगाव था। परी को जन्म से ही उन्होंने अपने हाथों में रखा था। वो उसे अपनी बेटी की तरह ही चाहती थी। परी उसके काफ़ी करीब थी। जब अपने पिताजी का फ़ोन सुना और पता चला उसकी भाभी घर छोड़ गई है तो वो तुरंत आ गई। परी के दुख से उसकी बुआ को भी बहुत दुख होता था। वो जैसे ही आई, परी उसकी गोद में चढ़कर उससे लिपट गई और सिसकियां भरकर रोने लगी। बुआ ने भी बहुत देर तक उसे अपनी गोद में बैठाया और उसका मन बहलाने को बहुत सारी बातें करने लगी। परी को प्रसन्नचित्त करने का तरीका भी वो भली भांति जानती थी। वो एक टेडी परी लेकर आई और परी से कहा कि ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी अकेला लगे उसे बुआ समझकर गले लगा लेना। मासूम परी ने सच में उस गुड्डे को जानदार समझ लिया। वो हर रात उसे गले लगाकर सोती। जब माँ की याद आती तो उसे माँ समझ लेती। जब बुआ की याद आती बुआ समझ लेती। कभी कभी तो इस झूठी तसल्ली से भी उसे सुकून नहीं आता और वो बस रोई जाती। उस समय न कोई दोस्त ना बुआ उसे संभालने के लिए होती। उसे खुद ही रातों के अंधेरों से लड़ना होता था, अपने आंसुओं से लड़ना होता था। हजारों सवालों की अधेड़ बूंद में उसका दिमाग उलझा रहता और सपने देखने की छोटी सी उम्र में उसकी नींदें उड़ गई।
कभी कभी जब दादाजी परी की मम्मी को वापस लाने के विषय में उसके पापा से बात करते तो परी बहुत खुश होती। एक उम्मीद की किरण जो बुआ ने उसे दी थी, मम्मी वापस आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। वो जागृत हो जाती तो परी इस प्रसन्नता से खिल उठती थी। लेकिन आज परी ने उसके पापा को डिवोर्स के पेपर्स के विषय में बात करते सुना तो परी की धड़कनें इतनी जोर जोर से धड़कने लगी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसकी सिसकियों की आवाज़ तकियों में मुँह गिड़ाने के बाद भी बहुत तेज आ रही थी, जिसे सुनकर दादाजी उसके कमरे में आए। क्या हुआ मेरा बच्चा, परी क्यों रो रही हो आप? दादू बेटा ठीक से बोलिए, इतना क्यों रो रही हैं आप? दादू क्या मम्मा कभी वापस नहीं आएगी? क्या रोज मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा? हाँ बेटा, वो नहीं आएंगी वापस। कुछ दिनों में उसका डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स क्या होता है दादू? डिवोर्स के बाद मम्मी क्यों नहीं आ सकती? हाँ बेटा, डिवोर्स के बाद आपकी मम्मी अपने मम्मी पापा के साथ रहेगी, जैसे आप अपने घर में अपने पापा के साथ रहती हो। नो दादू, वो मेरी मम्मा है एंड शी लव्स मी अ लॉट। वो मेरी बिना नहीं रह सकती और बुआ ने भी कहा था वो आएंगी। आई नो बेटा, बट आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा। अब आपको मम्मा के बिना ही रहना होगा। नो दादू, आई कैंट एक्सपेक्ट दिस। प्लीज आप पापा को मना करो ना। चुप बेटा, बिल्कुल चुप। मेरी बात सुनिए। एक बहुत बड़े शायर ने कहा है, उम्र दराज लाए थे मांग कर 4 दिन, 2 राजुओं में कट गए 2 इंतजार में। इसका क्या मतलब है दादू? आप इसका मतलब बस इतना समझिए, ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है, मतलब बहुत छोटी है। इसमें आधी ज़िंदगी सोचने में गुजर जाएगी और आधी जो ना मिला उसके अफसोस में। यही ज़िंदगी है। तो मैं आपको बस यही समझाऊंगा, जो आपको मिल रहा है उसे एक्सपेक्ट करो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। इसे एंजॉय कीजिए, रोने में वेस्ट नहीं करते। ओके दादू, हम समझ गए। बहुत अच्छा बच्चा मेरा। तो अब आंसू पोंछिए और चुप हो जाइए, नहाकर सो जाइए। मैं जाता हूँ। दादाजी ने परी के सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिया।
दादू दादू एक और क्वेश्चन। मुझे पता था जाते जाते भी आपका कुछ बच जाता है, पूछिए, नहीं तो आप सोने नहीं आ दोगी। दादाजी मुस्कुराने लगे। ये पोएम किस राइटर की सुनाई है आपने? बहादुर शाह जफर की। ओके, पर वो कौन है? आखिरी मुगल बादशाह है। ये मुगल कौन थे? ओ मेरी परी जी, अभी मुगल हिस्ट्री कल बताएंगे। आपको कमर दर्द कर रही है, हम बूढ़े हो गए, नींद आ रही है। ओ बूढ़े दादू, परी दांत खिलाकर हंसती है और दादू का मजाक बनाती है। अब सो जाओ। ओके दादू। दादू, ओ दादू। अब क्या हुआ? दादाजी थकी आवाज से पूछे। दादू, डिवोर्स के बाद क्या मैं कभी मम्मा से नहीं मिल पाऊंगी? मुरझाए चेहरे से फिर उदास होकर परी प्रश्न करती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप जब चाहें मम्मा से मिल सकती हैं और उनके साथ रह भी सकती हैं। ये यूपीआई हौराई परी प्रसन्नता से खिल उठती है और अपने टेडी बन्नी को हाथ में लेकर डांस करने लग जाती है। दादाजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। आज परी बहुत खुश थी। बहुत समय बाद वो अपनी मम्मी से जो मिलने वाली थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि आज उसकी मम्मी उसके पास नहीं आ रही थी, बल्कि उसे दूर जा रही थी। आज उसका डिवोर्स होना था। परी को पूरी रात नींद नहीं आई। वो मम्मी से मिलने के लिए बहुत खुश थी, पर हुआ कुछ बहुत अजीब। मम्मी को देखते ही परी जाकर उसे लिपट गई, लेकिन मम्मी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। परी के दिल को जोर का झटका लगा। आखिर उसकी मम्मी बहुत गुस्से वाली थी। वो ये बात जानती थी, पर इस तरह तो कभी उन्होंने अपनी परी से मुंह नहीं मोड़ा था। परी को विश्वास नहीं हुआ। खुद को समझाते हुए एक बार फिर उसने मम्मी की गोद में जाने का प्रयास किया और मम्मी ने उसे झटक दिया। इतने में ही पापा आ गए। मम्मी अपना बचा हुआ सामान भी ले गई और परी बस देखती रह गई।
वहीं खड़े खड़े मानो जैसे सदियां गुजर गई। अनायास ही उसने खुद को इतना अकेला पाया जैसे जीवन में कोई सगी ना हो, बच्चा हो। पापा ने उसी कमरे में होते हुए भी परी के आंसू नहीं देखे। माँ ने बुरी तरह उसे झटक दिया। उसे ऐसा लगा मानो वो इस दुनिया में अकेली है। अपने मन की उधेड़-बुन और तन्हाइयों में वो पूरा दिन रोती रही। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हर कोई समय को संभालना चाहता था। ये स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि कोई तनाव में था। अब घर कौन संभालेगा, कैसे सब हैंडल होगा, दादाजी को ये टेंशन थी। सुज्जे परी के पिता को अब अपना घर, ऑफिस, बच्चे और सब संभालना था। वो ये सब कैसे संभालेगा, इसमें व्यस्त थे। परी का बड़ा भाई समझदार था। ऐसा नहीं है उससे दुख नहीं था, पर वो अपने हॉस्टल जाने की तैयारी में था। ये सब झेलने के लिए पहले से ही तैयार था। रोज रोज के झगड़ों से ये रिश्ता खत्म हो जाने में ही वो भलाई समझता था। लेकिन परी तो वो इतनी सारी बातों से अनजान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस यही चाहती थी कि उसकी दोस्तों की तरह उसकी फैमिली भी एक साथ रहे, घूमने जाए, एंजॉय करे, सब साथ रहे, एक दूसरे से प्यार करें। पर यह सब अब नामुमकिन था। रात हो गई पर खाना किसी के गले से भी नहीं उतरा। मेड परी को देखने उसके कमरे में गई। वो बुखार से तप रही थी। आकर उसने सुजय को बताया तो वो तुरंत परी के कमरे में गया। उसका बुखार तेज था। सुजय ने दवाई पिलाई और गीली पट्टियों से उसका बुखार उतारने लगा। उसने सोचा रोहन को बुलाता हूँ, वो परी से कहेगा तो जरूर परी कुछ खाकर दवाई खा लेगी। रोहन परी का बचपन का दोस्त था और कह सकते हैं कि उन दिनों का एक दूसरे के सिवा कोई दोस्त नहीं था। रोहन और परी पड़ोसी भी थे। दोनों के पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। सब लोग उन्हें टॉम एंड जेरी कहते थे क्योंकि वो हर समय लड़ते भी रहते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। सुजय के लिए परी उसके जीवन में सबसे अनोखा तोहफा है। उसे परी की हालत देखकर ख्याल आया, इन दिनों वो अपनी मसलों में इतना उलझ गया कि उसने परी पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके मन ही मन में सोचा अब उसी को परी को माँ का प्यार भी देना है। इसी तरह 6 महीने तो गुजर गई। परी चूंकि शारीरिक रूप से कमजोर थी, लीवर इन्फेक्शन के कारण वो 5वीं का एग्जाम नहीं दे पाई थी, जिसे 6ठी में वो उसे प्रमोट नहीं किया गया और लगभग साल भर के इलाज के कारण उसका स्कूल छूट गया था। अभी ठीक हुई थी कि माँ के छोड़ जाने का दुख उसके ऊपर टूट पड़ा। 1 साल और वो स्कूल नहीं जा पाई। इस घटना ने ना सिर्फ उसे तोड़ दिया बल्कि उसके पापा दादा को भी संभलने में वक्त लगा। धीरे धीरे सब रूटीन में आ गए थे, पर नन्ही परी को घर काटने को दौड़ता। पहले तो वो स्कूल नहीं जाना एंजॉय करती थी, पर अब उसे घर में मन नहीं लगता। दोस्तों के साथ मस्ती याद आती है। 2 साल की पढ़ाई छूट गई थी। हालांकि वो घर पर अपनी पुरानी बुक्स और लैपटॉप पर कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी, फिर भी स्कूल की बात अलग होती है।
इसी दौरान घर में बैठे बैठे आर्ट एंड क्राफ्ट में उसकी रुचि जगी। समय बीतने के लिए पेपर में से ड्राइंग से ये सब करती रहती थी। आखिरकार 2 साल के गैप के बाद पापा ने नकली सर्टिफिकेट बनवाई और 8वीं में एडमिशन करवा दिया। छुट्टी हुई पढ़ाई के बाद 8वीं में सीधा एडमिशन उसे बहुत भारी पड़ रहा था, पर वो तो असली परी थी। मेहनत से कैसे पीछे हटती। उस साल पहली डिवीजन में 8वीं पास किया। वो अपने टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट बन चुकी थी। रोज स्कूल जाने के लिए सुजय परी को सुबह उठाकर तैयार करता, उसके लिए नाश्ता बनाता और स्कूल छोड़ के आता। स्कूल में परी के बहुत सारे दोस्त थे और परी बहुत नटखट व शरारती थी। पूरा दिन स्कूल में दोस्तों के साथ मस्ती करती थी और घर में दादाजी के साथ। परी के दादाजी उर्दू जुबान के बहुत बड़े जानकार थे। उन्हें उर्दू के बड़े बड़े शायरों की गज़लें मुँह ज़बानी बात याद थी। वो रोज़ परी को खुद की लिखी हुई गज़लें सुनाते, कभी गालिब की गज़ल तो कभी मीर तकरी मीर की। इसी कारण परी को भी लिखने में रुचि जगी थी। अब वो भी 2-3 लाइन की शायरी अपनी कॉपी में लिखती और सहेलियों को क्लास में सुनाती थी। एक दिन परी के स्कूल में क्लास चल रही थी, तब वो 9वीं कक्षा में थी। उसकी शायरी की डायरी उसकी क्लास की एक लड़की ने नई आई मैडम को दे दी। परी बहुत डर गई, अब तो मैडम बहुत डांटेगी। मैडम उसकी शायरी पढ़ रही थी। इधर परी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब क्या होगा, मैडम क्या पनिशमेंट देगी उसे। परंतु हुआ बहुत विपरीत। मैडम ने परी को अपने पास बुलाया और उसकी शायरी की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने परी को समझाया कि 4 लाइन लिखने से बेहतर है वो एक विषय का चयन करके उस पर कविता लिखने का प्रयास करे। परी को नई मैडम का यह अंदाज इतना पसंद आया कि उसने नया जोश भर आया। दूसरे ही दिन उसने कविता लिखी। आ गया बरसात का मौसम, चारों तरफ फैली हरियाली है, हिल रहा है पत्ता पत्ता, डोल रही है डाली। बागों में लगी हरी हरी घास और फूलों की क्यारी है। आ गया बरसात का मौसम, चारों तरफ फैली हरियाली है। जब मैडम ने कविता पढ़ी तो बहुत प्रसन्न हुई और परी को पूरी क्लास में सबके सामने पढ़ने को कहा। फिर सब बच्चों ने परी के लिए तालियां बजाई। वो बहुत प्रसन्न हो गई और अब उसे राइटर बनने का भूत सवार हो गया। जब परी ने घर आकर सारी बात अपने बचपन के और एकलौते दोस्त रोहन को बताई तो वो परी का हंस हंस के खूब मजाक बनाने लगा। राइटर बनने में क्या बुराई है, परी ने चिढ़ते हुए प्रश्न किया। तो इसमें अच्छाई भी क्या है, कहकर रोहन जोर जोर से हंसने लगा। इस बार परी इतनी चिड़ी कि उसने रोहन के बाल खींचे और तुरंत भाग गई। रोहन बदले की भावना से उसके पीछे भागा, पर परी कमरे का दरवाजा बंद करके छुप गई थी। बाहर नहीं जाएगी क्या हड्डी, फिर बताता हूँ। रोहन परी को धमकाता हुआ चला जाता है।